का मामला। श्रमिक मुन्ना राम भील के शव को निकाला बाहर। पानी में 3 दिन तक दबे रहने से श्रमिक की हो गई मौत। आज तीसरे सिविल डिफेंस व एसडीआरएफ की टीमों को मिली सफलता। सिविल डिफेंस के मुकेश राणा शव को लेकर आए बाहर। और विक्रम हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इसी खबर पर। विक्रम, श्रमिक मुन्ना राम भील के शव को बाहर निकाला गया है, क्या कुछ जानकारी आपके पास इस पूरे मामले में? जी खुशबू, बताना चाहूंगा ये पूरा जो मामला है ये 13 अक्टूबर की दोपहर को 12 बजे ये घटना घटी थी, जब एक पंचदेवल के अंदर एक कुआं ढह गया था और कुआं ढहने से उसके अंदर जो श्रमिक जो मुन्ना राम है वो जो काम कर रहा था वो उसके अंदर मलबे में दब गया था और पानी, कुएं का जो पानी था वो करीब 70 से 80 फीट तक भरा हुआ था और मलबा और कुएं के अंदर पानी होने की वजह से मुन्ना राम है वो 3 दिन से कुएं के अंदर दबा हुआ था, जिसको निकालने के लिए पूरा प्रशासन, सिरोही जिले का प्रशासनिक अमला वहां पे लगा हुआ था। जिला कलेक्टर, एसपी, स्थानीय विधायक संयम लोढ़ा सब वहां पे मौजूद थे और उन्होंने लगातार 3 दिन तक मॉनिटरिंग करके इस रेस्क्यू को पूरा का पूरा अंजाम दिया और आज तीसरे दिन दिवस करीब 45 घंटे के बाद इस मुन्ना राम के शव को है वो आज बाहर निकाला गया है। हालांकि प्रशासन को खेद है कि इस व्यक्ति की जो जान जो बचाने का जो काम था वो प्रशासन नहीं कर पाया और 3 दिन लगने के कारण और मलबा और पानी के अंदर दबा होने के कारण इस व्यक्ति की है वो जान चली गई। और जब प्रशासन ने इस व्यक्ति को आज सुबह सवेरे बाहर निकाला तो प्रशासन ने राहत की सांस ली और संयम लोढ़ा जो खुद विधायक है, स्थानीय विधायक है और वो वहां पे 3 दिन से लगातार नजरें गड़ाए बैठे थे, हर पल पल की जानकारी ले रहे थे कि अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कब तक निकलेगा बाहर, इस बारे को लेकर के उनकी जो चिंता है उनके चेहरे में साफ दिखाई दे रही थी। और आज जब उस व्यक्ति के शव को बाहर निकाला तो हालांकि संयम लोढ़ा के चेहरे पे थोड़ी खुशी की लहर जरूर थी, लेकिन जैसे उनको पता चला कि ये व्यक्ति मर गया है तो उसके बाद में उनके चेहरे पे जरूर जो है वो निराशा के भाव आए और उनके परिजनों को ढांढस बंधाते हुए उन्होंने उस शव को उनको सौंप, अब हालांकि अभी तक उस शव को सौंपा नहीं गया, हालांकि वो शव है उसका पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम के बाद ही उनके परिजनों को सौंपा जाएगा। लेकिन संयम लोढ़ा पूरा के पूरे जो मानवता है उनके अंदर, जो संवेदनशीलता है वो चेहरे पे साफ दिखाई दे रही थी। उनको जरूर मलाल था कि हम लोग 3 दिन तक मेहनत करने के बाद में भी इस व्यक्ति को नहीं बचा पाए, लेकिन इस बात की राहत भी ली कि आज चलो उस व्यक्ति की एक जो शव है वो डेड बॉडी है वो आज निकालने में प्रशासन ने कामयाबी हासिल की है। और आपको बता दूं कि पिछले 3 दिनों से इस कुएं का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा था, जिसको लेकर के प्रशासन ने इस पूरे के पूरे 4 पंप लगा करके उस पानी को बाहर निकाला और उसके बाद में आज सवेरे इसको बाहर निकालने में, इसके शव को बाहर निकालने में है वो कामयाबी हासिल की। विक्रम, भले ही शव को बाहर निकाल लिया गया है और कम से कम परिजन आखिरी बार और सम्मानजनक विदाई जरूर दे पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए सवाल उठते हैं इस तरह के घटनाक्रम से। विक्रम, लगभग 45 घंटे का वक्त बीत गया, आखिर दिक्कत कहां पर आ रही थी रेस्क्यू में? क्या पता अगर समय रहते रेस्क्यू किया जाता तो शायद इनको हम जिंदा भी अपने बीच पा सकते थे। विक्रम, लापरवाही क्या है फिर? जी खुशबू, बिल्कुल आपने सही बात कही कि ये वास्तव में जो 45 घंटे का जो समय लगा, अगर उस व्यक्ति को यही काम अगर जल्दी से जल्दी 3-4 बने रहिए आप विक्रम हमारे साथ। विधायक संयम लोढ़ा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। संयम जी, शव जरूर निकाल लिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अफसोस ये है कि काश कि ये रेस्क्यू सफल होता और हम इनको जिंदा पा सकते अपने बीच। देखिए, ऐसा है कि भावना तो सबकी यही रहती है कि जिंदा निकाला है, लेकिन मिट्टी में धंसने के बाद में प्राण बचते नहीं है ना। और फिर उसके वो गिरा जब उसके कोई साइड के किसी ईंट या पत्थर की चोट भी लगी हुई है तो मिट्टी ज्यादा होने से निकालने में भी बहुत दिक्कत हुई। जिंदा बचाना तो अलग बात थी, शव निकालने में भी 48 घंटे लगे, वो भी अलग अलग तरह के सारे विकल्प उपयोग करने के बाद कम से कम 18 घंटे 40 की मोटर लगा के कुएं का पूरा पानी तोड़ा, तब जाकर के हम तो सब भी निकाल सकते। संयम जी, जब इस तरह के घटनाक्रम होते हैं तो कहीं ना कहीं हमें बहुत कुछ सीख दे जाते हैं और इस घटनाक्रम में भी बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जिससे कि हमें आगे सीख लेने की जरूरत है। मैंने जिला कलेक्टर से कहा है कि गवर्नमेंट को इस संबंध में बना करके भेजे कि भाई कहीं भी किसी भी कुएं का, ओपन वेल का या कोई भी काम होता है तो उसके जो सुरक्षा ऑनर है उसको जो सुरक्षा उपाय करने हैं, सुरक्षा प्रबंध करने हैं, वो करने के बाद ही और प्रशासन से विधिवत अनुमति लेने के बाद ही काम शुरू कर सकें, इस तरह की व्यवस्था देना आवश्यक है। क्योंकि ये बिना किसी सूचना के, बिना किसी को जानकारी दिए प्राइवेट लेवल पर चीजें होती है और बाद में जब हादसा होता है तभी पता चलता है। बिल्कुल। और संयम जी, ये भी है कि जब हादसे होते हैं तभी जाकर तमाम चीजें बाहर आती हैं, लेकिन उससे पहले भी जरूरत है कि इस तरह के घटनाक्रम ना हो, उसके लिए जिम्मेदारी तय की जाए। अभी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट है ना जी,
इसमें डायरेक्ट गवर्नमेंट का तो कोई इन्वॉल्व है नहीं, किसी का खेत है वो अपने खेत पे करवा रहा है, तो प्रशासन को तो इसकी जानकारी भी नहीं होती है। तो सर क्या किसी पारदर्शिता की और जरूरत है? इसको हम लोग कैसे फिर ठीक कर सकते हैं? सवाल तो सर ये है फिर। नहीं, वो तो सिक्योरिटी मेजर्स तय करने चाहिए कि भाई ये सुरक्षा उपाय करने के बाद ही आप काम शुरू करेंगे, ये तय करना आवश्यक है। पर अब किसान भी क्या होता है, आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, तो वो चीजें आधी चीजें तो उनके परिवार के लोग ही लगते हैं इस काम में। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सेम जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो सेम लोढ़ा साहब थे हमारे साथ। देखिए ये रेस्क्यू जरूर हुआ है और शव को बाहर जरूर निकाला गया है कुएं से, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की जब भी घटनाक्रम होते हैं कई सवाल होते हैं। विक्रम, सेम लोढ़ा साहब को आप सुन रहे थे और कहीं ना कहीं देखिए इसमें कोई दो मत नहीं है कि तमाम रेस्क्यू ऑपरेशंस में इस तरह की देरी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं सीख लेने की जरूरत है। विक्रम, इसमें भी कुछ ऐसी चीजें जरूर रही होंगी जो भविष्य में एक मील का पत्थर साबित हो और इस तरह की घटनाएं ना हो, वो सुनिश्चित किया जाए। जी खुशबू, बिल्कुल आपने सही कहा, एकदम आपकी बात को मैं 100% सहमत हूँ आपकी बात से कि इस पूरे जो इस प्रकार के हादसे होते हैं इसमें पूरी की पूरी जो लापरवाही है वो जिस प्रकार से बढ़ती जा रही है, बिना सुरक्षा उपकरणों के, बिना सुरक्षा उपायों के, जिस प्रकार से कृषि कुओं पे जो कार्य होता है। आपको एक घटना का उदाहरण देना चाहूंगा। अभी सिरोही जिले के पास में ही पाली जिला है, पाली जिले के कानपुरा गांव में पिछले 18 दिन से एक जो श्रमिक है वो दबा हुआ है, अभी तक प्रशासन उसको रेस्क्यू नहीं कर पाया है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि कहूंगा मैं सिरोही जिला प्रशासन की और सिरोही के स्थानीय जो विधायक है उनकी दूरदर्शिता का ही ये कारण है कि तुरंत ही इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए जिस प्रकार से इन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और जिस प्रकार से इन्होंने उसके अंदर जो सतर्कता बरती वो देखने लायक थी। और 3 दिन के अंदर ही जैसे इसको हालांकि इसके अंदर बहुत बड़ी टेढ़ी खीर थी इसको बाहर निकालना, कुएं का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा था, कुएं के अंदर मलबा था, उसके बावजूद भी जो जिला प्रशासन सिरोही ने और स्थानीय विधायक जो सेम लोढ़ा है खुद वहां पर 3 दिन तक 45 घंटे से ये मौके पर वहां मौजूद थे और उनकी देखरेख में ये जो कार्यक्रम हुआ ये वाकई काबिल तारीफ है और परिजन भी इससे संतुष्ट है। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका विक्रम इन तमाम जानकारियों के लिए। तुम्हारे सहयोगी विक्रम और साथ ही विधायक सेम लोढ़ा भी इस पूरे मसले पे हमसे जुड़े और बातचीत की। देखिए सेम लोढ़ा वहां पर मौजूद थे और कहीं ना कहीं इस तरह के घटनाक्रम में जो भी विधायक होते हैं, जो संबंधित अधिकारी होते हैं, उनकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है और संवेदनशीलता भी उतनी ही ज्यादा इस तरह के मामलों में, ताकि इस तरह की घटना ना हो, लेकिन हो तो तुरंत एक्शन लेकर बचाने की कोशिश की जाए।